25 राम राम सत्य है नीतीश। एक उद्योगपति को गोली मार करके अपराधी निकल जाता। 25 में है नीतीश कुमार फिश टाइम फिश विकास किए नहीं, लालू यादव विकास किए हैं। किसका विकास किए हैं? लालू फैमिली का विकास किए हैं। देखिए पेंशन तो टेंशन में बढ़ाए हैं। पैसे 15 ही तक विकास हुआ नीतीश जी के समय में, बाकी अपना विकास के कभी इधर पलटे कभी इधर पलटे कभी के खिड़की दरवाजा केवाड़ी सब बंद हो गया नीतीश कुमार के लिए, लेकिन लगता है कि वो छिटकी लगाना भूल गए, फिर आ गए। कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए बिहार में इस बार तय है कि बिहार में सरकार चेंज होने वाली है, चाहे जिसका भी सरकार हो, नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार 2025 राम राम सत्य है नीतीश, ठीक ना। नीतीश कुमार इस बार नहीं आने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इधर 8 साल से इनके समय में, इनके शासनकाल में बहुत अत्याचार हो रहा। बीच शहर में, पटना जैसा टाउन में दिन दहाड़े एक उद्योगपति को गोली मार करके अपराधी निकल जाता है। कहीं कोई जांच नहीं, उसके ऊपर कोई मतलब कोई टिप्पणी अभी तक नहीं नीतीश कुमार आकर के कुछ बोले हैं कि भाई इतना। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि अगर हमें नहीं चुना तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। क्या हकीकत इसमें अभी जंगल राज नहीं है? जंगल राज तो है ही है भाई, कौन कहता जंगल राज नहीं है। जहाँ देखिए जहाँ अपराधी, हर जगह शराब मिल रहा है, हर जगह शराब बिक रहा है, बालू माफिया है, हर जगह क्राइम हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, हर जगह है भाई। नहीं, शायद हमारे विनोद भाई शायद 2000 पहले का बिहार भूल गए हैं। ये कहना कि नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार में कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। अगर आप किसी को, आपकी उम्र 2005 से पहले का बिहार अगर आपको याद होगा, तो जो बैठ के कैमरा पर से माइक लगा बैठे हुए हैं ना, इस तरह बैठने की हिम्मत नहीं होती खुलेआम। यही बिहार है कि शाम 5 बजे के बाद इसी पटना में लोग घर से नहीं निकलते थे। आज एक हत्या हो गई तो आप लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं। ये पटना में रोज का काम हुआ करता था कि रोज किसी न किसी कारोबारी का, किसी डॉक्टर के बेटे का अपहरण होता था। यही पटना है। और आज एक गोपाल खेमका की हत्या हो गई। हो सकता है किसी की निजी दुश्मनी हो। और रही बात नीतीश कुमार नहीं बोले, तो नीतीश कुमार की शुरू से पॉलिटिक्स रही है कि ऐसी चीजों पे प्रतिक्रिया नहीं देते, वो करने पे भरोसा रखते हैं। जैसा कि उनकी पॉलिटिक्स का जो डिजाइन रहा है, किसी भी मुद्दे पे आप उठाकर देख लीजिए कि नीतीश कुमार खुल के प्रतिक्रिया दिया हो। नीतीश कुमार का पॉलिटिक्स है कि भैया वो खुल के नहीं बोलता, जो करके दिखाता है। तो करके अगर दिखाते तो जेल तो जाना चाहिए था ना, जो काम किया है। वो तो सरकार की है, क्या होगा क्या नहीं होगा सामने आएगा। नहीं, भाई ने बोला कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। तो 2005 इनको याद आ रहा है, 5 से हम लोग 25 में आ गए हैं, तो और डेवलप होना चाहिए ना, विकास होना चाहिए। 5 वाला अपराधी इनको याद आ रहा है, ठीक ना। और अभी जो डेली हो रहा है हर जगह, अभी देखिए मुजफ्फरपुर में हुआ है, PMCH में हुआ है, सिवान में हुआ है, सिवान में हुआ है, गुरुआ में कल एक पासवान जी को मार करके आईटा से चुर के हत्या कर ये जुमला बाज है ना भाई। एक आदमी की हत्या आप लोगों को दिख रही है, लेकिन वो दिन नहीं याद है आपको जब एक रात में 100 लोगों की हत्या होती थी और कोई कुछ नहीं करता था, अपराधी खुले घूमते थे। उस समय का जो केस था अभी खुला हाई कोर्ट में, वो भी केस उसी खुल के बंद हो गया, उसमें भी कुछ हुआ नहीं। आज भी जो केस था, चाहे बाथे हत्याकांड का हो या फिर कौन मियापुर का हो, केस खुला लेकिन केस बंद हो गया, किसी को कुछ हुआ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नीतीश कुमार आया तो बहुत अच्छे मंगलराज हो गया, लेकिन ये कहना कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, ये सरासर गलत है। 2005 के बाद जो विकास हुआ बिहार में, आज जो हर घर हर जगह पे सड़क देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, इसका श्रेय बिल्कुल पूरे के पूरे नीतीश कुमार को जाता है। चाहे आप उसके सपोर्टर हो या उसके विरोधी हो, ये बात मानने में आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। तो 5 से लेकर के 12 से 15 ही तक विकास हुआ नीतीश जी के समय में, बाकी अपना विकास के कभी इधर पलटे कभी इधर पलटे, कभी इधर कभी बीजेपी के साथ, कभी जदयू के साथ। तो नीतीश कुमार पलटू कहाँ? केवल नीतीश कुमार पलटू क्यों है? पलटू तेजस्वी यादव भी उतने ही बड़े पलटू है जितने बड़े पलटू नीतीश कुमार है। ये बीजेपी भी उतने ही बड़े पलटू है जितने बड़े पलटू नीतीश कुमार है। यही अमित शाह आया तो बोले बीजेपी के खिड़की दरवाजा केवाड़ी सब बंद हो गया नीतीश कुमार के लिए, लेकिन लगता है कि वो छिटकी लगाना भूल गए, फिर आ गए। तो दोनों तो उतने ही बड़े पलटू हैं।
तो किसको कहा जाए कौन पलटू है कौन पलटू अब नहीं? नहीं आएंगे नीतीश कुमार, अब जाएंगे कब्र में। 2025 से 30 जो नारा लगाए हैं ना कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, अब 2025 में है नीतीश कुमार, फिश टाइम टाइम फिश। तो आखिर आएंगे कौन? आएंगे तेजस्वी आएंगे या तो फिर जनसुराज आएंगे। ये यही दो ऑप्शन है, इनके छोड़ करके और कोई तीसरा विकल्प नहीं है। तेजस्वी तो खैर हमें नहीं लगता है कि वो अपने बाबूजी का और अपने पुराने कर्मों का जो इतिहास है उससे निकल पाएंगे। और आज भी तेजस्वी की पॉलिटिक्स कुछ ज्यादा हट के नहीं है। आज वो अपने एमवाई समीकरण पे ही कायम है। तो क्या एमवाई के अलावा कोई वोट देने आएगा इनको? हमें नहीं लगता है कि फॉरवर्ड अब उस दिन को भूल जाएंगे और राजद को वोट देंगे। हमें ऐसा संभव नहीं लगता है। देखिए बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात की है ना, अगर जो आप माइक पकड़े हुए हैं, अगर जो आप SC ST या तो फिर OBC होंगे, तो ये देन है, लालू यादव का ही देन है, आवाज है, लालू यादव का ही आवाज है। 2005 से पहले किसी को हिम्मत नहीं करता था, मतलब अगड़ी जाति के छोड़ करके बैकवर्ड, ये मतलब बैकवर्ड है या तो SC ST माइक लेकर के इतना आवाज में बोल सकता है। तो SC ST और OBC का विकास कहाँ किए? अगर उसी पार्टी से अगर है, उसी जाति पे ये राजनीति करते हैं तो उसी का विकास करते हैं, कहाँ विकास किए उनका? देखिए जनसुराज जो है ना, प्रशांत किशोर जी भी बोलते हैं कि भाई लालू यादव विकास किए हैं। किसका विकास किए? आवाज दिए हैं, ठीक ना। नहीं, लालू यादव विकास किए नहीं, लालू यादव विकास किए हैं। किसका विकास किए हैं? लालू फैमिली का विकास किए हैं, अपने ससुराल का विकास किए हैं, अपने हित जवार का विकास किए हैं। हाँ, ये बात मैं क्या पूरी दुनिया मानती है कि लालू यादव ने गरीबों को आवाज दी। अच्छा, ये बात तो मानते हैं, आवाज तो दिया, लेकिन वो आवाज किस काम का? वो आवाज किस काम का कि जो उसका पेट ना भर पाए? तो नीतीश जी अपना फैमिली को विकास नहीं किए हैं, नहीं किए हैं, बताइए ना। हम तो नहीं जानते। अभी उनका बेटा निशांत कुमार आए हैं ना भाई, अभी कहाँ आए? अभी तो आए नहीं है, अभी चर्चा हो रहा है। हर जगह प्रचार हो रहा है, हर जगह। पटना में आपको बैनर पोस्टर मिलेगा। नहीं, वो तो उसके बाद किसी का कोई समर्थक लगा रहा है, लेकिन नहीं सक्रिय राजनीति में तो अभी तक निशांत कुमार नहीं आएंगे। जब आएंगे तब देखा जाएगा। अभी तक तो नहीं आए हैं। और रही परिवार की बात, तो हमने परिवार कहाँ है भाई? परिवार कोई रहेगा तब ना परिवार को लाएंगे। क्या कौन है बेटा के अलावा? कौन है? नीतीश कुमार हुआ है क्या? उनके साले नहीं होंगे? बेटा के अलावा कौन है? नहीं, लालू यादव जो मसाला का विकास किए, को रहेगा वही ना विकास करेगा भाई, रहेगा उसी को ना विकास करेगा। नहीं, ये तो उनका कहना है कि भाई होगा तो होगा। जब अगर यही सच है तो चलिए माने कि भाई लालू यादव ने विकास किया है, यही विकास है तो हाँ, लालू यादव ने विकास। नीतीश कुमार का फैमिली तो होगा, ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार और सिर्फ उनका बेटा है। कहाँ है? कहीं और तो- कहीं नजर में आ रहा कोई उनका फैमिली में? कहीं क्योंकि वो परिवारवाद को लाना नहीं चाहते हैं। अमित शाह के परिवार है, इसलिए अपने बेटे को BCCI के सचिव बनाए हैं, ठीक ना। तो परिवार है तो जो जिनके पास परिवार है वही ना लाएंगे, जिनके पास कोई नहीं है। मोदी जी के पास कोई नहीं है, मोदी जी के अलावा कोई नहीं है, ठीक ना। क्या मोदी जी के भाई भतीजा नहीं है? मोदी जी की माँ नहीं थी? मोदी जी के पास परिवार कैसे नहीं? मोदी जी पब्लिसिटी ही ली अपने परिवार से। अगर मोदी जी अपने माँ से भी मिलने जाते थे तो पूरी लॉ लश्कर के साथ जाते थे, कैमरे के साथ। 75 को कैमरा लेकर के सिर्फ मुंह चमकाने के लिए, इसके अलावा और कुछ है क्या? हर जगह देखिएगा, पेट्रोल टंकी पे देखिएगा, जहां भी देखिएगा तो पर मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा दिखाई देगा। इसके अलावा और कुछ है क्या? जुमलेबाज है मोदी जी। 5 किलो अनाज के नाम पर ठगते हैं। आप बोलते हैं कि 5-5 किलो अनाज देते, लेकिन गरीबों को कितना मिल रहा है? 4 किलो। 4 किलो। अमित शाह क्या बोलते हैं कि 25 हजार करोड़ आदमी जो गरीबों से मतलब ऊपर उठ गया। तो आप बोल रहे 25,000 आदमी को हम देते हैं अनाज, तो फिर 80 करोड़ आदमी कैसे गरीब है? नहीं, अनाज देना, देखिए अनाज देना भी समाज की सच्चाई है कि भाई बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें इसकी जरूरत है, जो आज दो वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं कमा लेते हैं। ये सच्चाई है बिहार की या भारत की। हाँ, ये जो इसमें जो है वहां से तो केंद्र सरकार तो 5 किलो देते ही है। अब नीचे चोरी होता है तो कोई क्या कर सकता है? ये तो अब जनता भी मान चुके, चल भैया 4 किलो दे इतना है, 4 किलो दे इतना। वो काम मोदी जी क्या करते थे? ये कहना नहीं है कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी ने भी किया, लेकिन मोदी जी फेंकू हैं, इस पे किसी को संशय नहीं होना चाहिए। ये तो सच है। और रही बात बिहार में प्रशांत किशोर की, तो लोगों के बीच में बातचीत तो चल रही है, भीड़ तो आ रही है, लेकिन ये भीड़ वोट में कितना कन्वर्ट होगी? लोग कहते हैं कि पैसा से बुलाया हुआ भीड़।
नहीं, हमें नहीं लगता है कि इतनी बड़ी भीड़ और रेगुलर इतनी बड़ी भीड़ पैसे से बुलाई जाती है, क्योंकि हमें प्रशांत किशोर डेली सभा कर रहे हैं और एक दिन डेली की सभाओं में भीड़ आ रही है, तो एक कहना बिल्कुल नामुमकिन, होना बिल्कुल नामुमकिन है कि सारी की सारी भीड़ पैसे से बुलाई जाए। नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं हमने 400 के जगह पर 1100 रुपया पेंशन कर दिया, हमने बिहार में उद्योग लगा रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार की सरकार क्यों नहीं? देखिए, पेंशन तो टेंशन में बढ़ाए हैं, पेंशन टेंशन में बढ़ाए हैं। अब चाहे पब्लिक, बिहार की जनता प्रशांत जी को माने या तो तेजस्वी यादव, दोनों बोलते हैं कि भाई हम लोग 2 साल 3 साल से आवाज़ उठा रहे थे कि भाई 400 रुपया, अदर स्टेट में देखिएगा तो 400 नहीं, कम से कम 1500 से 2000, 2500, 3000 रुपये है, ठीक ना। तो यही टेंशन में नीतीश कुमार जी पेंशन बढ़ाए हैं। और प्रशांत जी कहते हैं कि भाई नवंबर से 2000 रुपये पेंशन मिलेगा, ठीक ना। अच्छी बात है, क्योंकि बिहार में 400 रुपये में क्या होगा, आज के डेट में क्या हो सकता है बिहार, क्या कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं। 400 रुपये तो आजकल सब्जी लाने के लिए जाइए मार्केट में तो खत्म हो जाएगा। 400 रुपये कुछ वैल्यू नहीं है अभी के डेट में। अच्छा, नीतीश जी जगह जगह पोस्टर लगवा रहे हैं कि हमने बिहार में इतना सारे उद्योग इस बार लगवा रहे हैं, क्या लगता है उद्योग लगेगा या सिर्फ जुमला है? ये जुमला है, ठीक ना। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में रह करके, जैसे प्रधानमंत्री आते हैं ना तो कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, मतलब उसको समझिए जुमला ही है। जैसा संगत में रहिएगा वही ना सीखिएगा, व्यवहार तो ही ना मिलेगा, क्या वही बात है। अच्छा, ये